जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। प्रश्न संख्या 11, बाय प्रेसिंग F8 की 3 टाइम्स इन MS वर्ड व्हाट हैपन। दोस्तों MS वर्ड में जो F8 की, जिसे हम फंक्शन कीज भी बोलते हैं, यदि हम उसको 3 बार प्रेस करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी एंटायर डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी पैराग्राफ या फिर ऑप्शन डी सेंटेंस। दोस्तों यदि हम F8 की 3 बार प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट होता है हमारा एक सेंटेंस। प्रश्न संख्या 12, शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपीराइट सिंबल। दोस्तों MS वर्ड में यदि हमने शॉर्टकट की का यूज करके कॉपीराइट सिंबल क्रिएट करना है तो कौन सी की हम यूज करेंगे? ऑप्शन ए Ctrl+R, ऑप्शन बी Ctrl+Alt+S या फिर ऑप्शन सी Ctrl+Shift+C, ऑप्शन डी Ctrl+Alt+C। दोस्तों हम ऑप्शन डी Ctrl+Alt+C का यूज करेंगे कॉपीराइट सिंबल का यूज करने के लिए, उसे बनाने के लिए। कॉपीराइट सिंबल होता कैसा है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं। Ctrl+Alt+C का यूज करके इसे बोला जाता है दोस्तों कॉपीराइट सिंबल। प्रश्न संख्या 13, द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। दोस्तों हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार में यदि मैं MS वर्ड की बात भी करूं तो फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा होता है? ऑप्शन ए 8 से 96, ऑप्शन बी 12 से 72, ऑप्शन सी 12 से 96 या फिर ऑप्शन डी 8 to 72। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा फॉन्ट हमारा 8 होता है और सबसे बड़ा फॉन्ट हमारा दोस्तों 72 होता है। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। दोस्तों ये है हमारा MS वर्ड। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा फॉन्ट बॉक्स है। यदि मैं यहाँ फॉन्ट चूज करता हूँ तो सबसे छोटा जो फॉन्ट है वो 8 है और सबसे बड़ा जो फॉन्ट है दोस्तों वो 72 है, 72 है। इससे आगे फॉन्ट नहीं दिए गए हैं। DVD स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म ऑफ DVD। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फुल फॉर्म ऑफ DVD, तो ऑप्शन डी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द क्लॉक स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर इन। दोस्तों प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है उसे किसमें मेजर किया जाता है, मापा जाता है? ऑप्शन ए KB, ऑप्शन बी MB या फिर ऑप्शन सी मेगाहर्ट्ज MHz फाइल पर सेकंड। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेगाहर्ट्ज में हम क्लॉक स्पीड मापते हैं। दोस्तों आपने अपने प्रोसेसर की स्पीड देखी होगी, 2.3 मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज होती है, तो वो कहलाती है आपकी क्लॉक स्पीड, जिससे आपका जो प्रोसेसर है वो काम करता है फास्टली। जितनी ज़्यादा आपके प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होगी, दोस्तों जितनी ज़्यादा आपके प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होगी उतना ही आपके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। Which of the following converts assembly language program to the machine language? आपको बताना है assembly language के जो प्रोग्राम है उन्हें machine language में निम्न में से कौन सा डिवाइस चेंज करता है? ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी लोडर, ऑप्शन सी असेंबलर या फिर ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, असेंबल, convert assembly language to machine language by pressing F12 की what happen। जब हम F12 की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? moves the cursor beginning the file, ऑप्शन बी moves the cursor beginning the sentence, ऑप्शन सी टू ओपन अ सेव डायलॉग बॉक्स। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब हम अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस करते हैं, MS वर्ड की बात करो, एक्सेल की बात करो, पावर पॉइंट की बात करो या फिर अन्य की बात करें, तो यदि हम F12 की प्रेस करते हैं तो हमारा डाटा जो हमने बनाया है उसके लिए सेव
एज डायलॉग बॉक्स। दोस्तों सेव एज, ध्यान से सुनिएगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव और सेव एज में डिफरेंस होता है। जब हम F12 की प्रेस करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। दोस्तों क्या होता है सेव एज और सेव में फर्क मैं आपको बता देता हूं। पहली बार हम किसी फाइल को सेव करेंगे, सुरक्षित करना चाहते हैं उसे, तो हम उसे कहेंगे सेव, फाइल को सेव करना। यदि हम उस सेव हुई फाइल का पाथ चेंज करना चाहते हैं, दोस्तों यदि हम सेव हुई जो फाइल हमारी संरक्षित हो चुकी है, हमारे कंप्यूटर में जा चुकी है, स्टोर हो चुकी है, यदि हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो सी ड्राइव के बजाय डी ड्राइव में सेव हो, मेरी फाइल सेव हुई थी दोस्तों यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि ये इस बॉक्स में, इस फोल्डर में सेव ना हो के अब इस फोल्डर में सेव होनी चाहिए, तो मैं F12 की प्रेस करूँगा, उस फाइल को ओपन करके F12 की प्रेस करूँगा और हमारे पास सेव एज, जैसे सेव करने में डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। बस फर्क इतना है कि सेव एज में हम उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। होती दोनों में फाइल सेव ही है, लेकिन सेव एज में हम दूसरी बार सेव हो चुकी फाइल का पाथ चेंज कर सकते हैं। यदि आप सेव हुई फाइल को सेव करना चाहो तो Ctrl+S दबाइए, आपकी जो फाइल है वहीं की वहीं सेव हो जाएगी जहां आपने सेव उसे किया है। लेकिन सेव एज में आप उसका पाथ चेंज कर सकते हैं फाइल सेव करने के साथ साथ। Which of the following is a valid file format for a video file? आपको बताना है निम्न में से कौन सा वैलिड फॉर्मेट है किसके लिए, वीडियो जो फाइल्स होती है उसके लिए। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं वो विभिन्न प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर में तैयार होती है। जैसे MS वर्ड में अलग फाइल तैयार होती है, एक्सेल में अलग प्रकार की फाइल तैयार होती है, पावर पॉइंट में अलग प्रकार की फाइल तैयार होती है। तो उनको सेव जब किया जाता है तो एक्सटेंशन नेम बोलते हैं हम उन्हें। दोस्तों जो ये यहाँ दिए गए हैं इन्हें कहते हैं एक्सटेंशन नेम। तो वीडियो फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन नेम वैलिड है, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, MP4.MP4। प्रश्न संख्या 20, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड हैज अ डैमेजिंग इफेक्ट इज नोन एज। आपको बताना है एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वतः ही कॉपी हो जाता है, हमारे सिस्टम में स्वतः ही अपने आप ही राइट हो जाता है और उसका जो काम होता है वो डैमेज करने का होता है, तोड़ने का होता है, तोड़ फोड़ का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी एपिडेमिक या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया। दोस्तों कंप्यूटर में जो भी हमारा डाटा स्वतः ही कॉपी हो जाता है और उसका काम कुछ गड़बड़ करने का ही होता है तो उसे बोला जाता है दोस्तों कंप्यूटर भाषा में वायरस। वायरस है, इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के ये प्रश्न आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।